बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान फायर बंदी के बावजूद दोनों जानिब से जंग की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम, जबकि दूसरी जानिब रूस और ईरान ने भी अजरबैजान की हमायत कर दी है। दोस्तों, याद रहे कि ये दोनों ममालिक आर्मीनिया की हमायत कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से रूस और ईरान को अजरबैजान की हमायत करनी पड़ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ खित्ते में आरजी जंग बंदी अमल में आ गई है। ताहम फायर बंदी शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी के इल्जाम सामने आ रहे हैं। इससे कबल दोनों जानिब से जंग बंदी शुरू होने से पहले भी शहरी इलाकों में गोले दागे जाने के इल्जाम लगाए गए थे। दोस्तों, इस खित्ते में 2 हफ्तों से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी और गुज़िश्ता रोज 10 घंटे की तवील मुज़ाकरात के बाद इस जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया था। रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होगा। दोस्तों, लेकिन अब एक और अहम बड़ी खबर सामने वो ये आई है कि रूस और अजरबैजान, जो कि आर्मीनिया की हमायत कर रहे थे, उन्होंने अजरबैजान की हमायत का ऐलान किया है। रूस के सदर ने अजरबैजान की फतह को देखते हुए ऐलान किया है कि उसका दिफाई मुआहदा आर्मीनिया की हुदूद के लिए है। रूस की सरकारी खबरसार एजेंसी तास का कहना है कि हुकूमती तर्जुमान ने बताया है कि रूस आर्मीनिया की सलामती का जिम्मेदार है, नगोर्नो काराबाख का नहीं। तुर्की के अखबार डेली सबा का कहना है, रशिया डज नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू डिफेंड आर्मीनिया इन वार आउटसाइड इट्स टेरिटरीज। प्यूटन का कहना है कि रूस आर्मीनिया के उन इलाकों से बाहर की जंग में मदद नहीं करता। इस पूरी सूरत हाल ने आर्मीनिया की अजरबैजान से मुकाबला जारी रखना मुश्किल बना दिया है। प्यूटन के इस बयान से इस बात का ऐलान होता है कि रूस नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया का इलाका तस्लीम नहीं करता, इसलिए वो इस जंग से दूर है और उसे दरपर्दा अजरबैजान की हमायत भी कहा जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी अरना ने खबर दी है कि आर्मीनिया और जमहूरिया अजरबैजान की जंग के बारे में ईरानी सदर हसन रूहानी ने बुध 7 अक्टूबर को काबीना के इजलास में खिताब करते हुए आर्मीनिया और जमहूरिया अजरबैजान के इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और कहा कि आग और खून के जरिए कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। हसन रूहानी ने काबीना के इजलास में दुआ भी की कि अल्लाह ताला अजरबैजान की सलामती को बरकरार रखे। 18 सफर को रात गए ईरानी काबीना का इजलास शुरू हुआ और 19 सफर को फौरी तौर पर ईरानी हुकूमत ने अजरबैजान की हमायत का ऐलान किया। ईरान के वकला ने एक रैली निकाली। उस रैली में वकला के अलावा ईरानी अवाम भारी तादाद में शरीक हुई और उसने अजरबैजान के हक और आर्मीनिया की अजरबैजान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अजरबैजान की हर कीमत पर हमायत करे और अवाम को इजाजत दे कि वो अजरबैजान की अफवाज के साथ आर्मीनिया के खिलाफ जिहाद में शरीक हो सके। ईरान की हुकूमत का उजलत में अजरबैजान की हमायत की एक वजह ये थी, ईरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम 20 सफर को हो रहा था। सारी दुनिया से शिया कम्युनिटी ईरान में जमा होती है और इस मौके पर ईरानियों ने 2 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल एक रैली अजरबैजान की हमायत में निकालने का फैसला किया था। इस सूरत हाल के पेश नजर ईरानी हुकूमत को 19 सफर की सुबह तक फैसला करना लाजमी हो गया था। ईरान और रूस की अजरबैजान की हमायत के बाद आर्मीनिया पूरे इलाके में तनहा रह गया है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग के बारे में नाम निहाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुनाफिकाना पॉलिसी का सिलसिला भी जारी है और उसने दुनिया को ये रिपोर्ट दी है कि अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन नगोर्नो काराबाख के मसले पर जारी जंग में अजरबैजान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस भूंडी और मुसलमान मुल्क के खिलाफ बनाई जाने वाली बेमानी रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का सबूत नहीं पेश किया गया कि आर्मीनिया की हुकूमत या वहाँ के मीडिया ने इस तरह की कोई खबर शाया की है। इसके बरक्स आर्मीनिया के सदर अपने मीडिया पर बार बार जंग बंदी की बातें कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में अजरी सदर इल्हाम अलियूफ का कहना है कि ये एक आंख बंद और सियासी एनजीओ है जिसका काम मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट पेश करना है। 7 अक्टूबर को अजरबैजान के सदर ने कहा कि हमारी फौज मुल्क की सालमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है, जिसे रोकने के लिए जरूरी है कि आर्मीनिया मकबूजा इलाकों से निकल जाए। आर्मीनिया जंग बंदी चाहता है तो मकबूजा इलाकों को छोड़ दे। अजरबैजान के सदर ने आरजी फौज को अपने इलाकों की वापसी के लिए शुरू करदा फौजी ऑपरेशन को रोकने की शर्त सामने रख दी। आरजी सदर ने कौम से खिताब के दौरान
जबरील नामी जिले को आर्मीनी कब्जे से छुड़ाने पर मुबारकबाद पेश की, जिसके बाद आजरी अफवाज फतह से चंद कदम के फासले पर है। अजरबैजान के सदर का कहना है कि तमाम आजरी शहर दोबारा से आबाद किए जाएंगे, जबकि आर्मीनियों की तरफ से तबाह की जाने वाली मस्जिद की भी मरम्मत की जाएगी। निकोल पश्नियान मकबूजा इलाकों को अजरबैजान का हिस्सा कबूल कर ले, हमारी कौम से माफी मांगे और इतराफ करे कि निगोर्नो कराबाख आर्मीनिया का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा वो हमें मकबूजा इलाकों से आर्मीनी फौज के इनखला का प्लान भी पेश करे। दोस्तों याद रहे कि आर्मीनिया के हामी अलहदगी पसंदों ने 1990 की दहाई में होने वाली लड़ाई में नगोर्नो कराबाख का इलाका कब्जे में ले लिया था और उस लड़ाई में 30,000 अफराद हलाक हुए थे। सोवियत यूनियन से 1991 में आजादी हासिल करने वाले दोनों ममालिक के दरमियान शुरू से ही कशीदगी जारी रही है। 1994 में जंग बंदी मुआहदे पर खत्म हुई थी। बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन 2010 में अमन मुआहदा एक मरतबा फिर खत्म हो गया। मुतनाज़ा खित्ते निगोर्नो कराबाख में ताज़ा झड़पें 27 सितंबर को शुरू हुई थी और पहले रोज कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि फौरी तौर पर रूस और तुर्की ने कशीदगी रोकने का मुतालबा किया था। मुस्लिम मुल्क अजरबैजान और ईसाई अक्सरियती मुल्क आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी से खित्ते की दो बड़ी ताकतें रूस और तुर्की के दरमियान तलखी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में आर्मीनिया को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि अजरबैजान से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। निगोर्नो कराबाख का इलाका 4,400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर आर्मीनिया की सरहद से जुड़ा हुआ है। आर्मीनिया ने मुकामी जंगजुओं की मदद से अजरबैजान के इलाके पर खित्ते से बाहर से हमला करके कब्जा किया था। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अजरबैजान की फतह से तनाज़े का खात्मा होगा। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने 29 सितंबर को दावा किया कि उनकी मुसल्लह फौज ने निगोर्नो कराबाख के मुतनाज़ा इलाकों में अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 15 ड्रोन और 10 टैंक्स तबाह किए हैं। लेकिन अब आर्मीनियाई वजारत दिफा अजरबैजान के हाथों तबाह रेजिमेंट के जख्मों और मारे जाने वाले फौजियों की लाशें उठाने के लिए पूरी दुनिया से दरखास्त कर रही है। तुर्की ने उस लड़ाई में अजरबैजान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और अजरबैजान पर जोर दिया कि वो जारहियत से बाज आ जाए। अजरबैजान ने निगोर्नो कराबाख के आधे इलाके को फतह कर लिया है। अजरबैजान की फतह इंतहाई करीब है। इसी चीज को देखते हुए अब ईरान और रूस की जानिब से भी अजरबैजान की हमायत की जा रही है। दोस्तों मौजूदा हालात में जंग बंदी के लिए रजामंदी तो जाहिर कर दी गई है, लेकिन अजरबैजान जो फतह के नजदीक पहुंचा हुआ है, यकीनन वो नहीं चाहेगा कि कुछ टाइम के लिए जंग को रोका जाए। अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में क्या ये मुआहदा खत्म हो जाएगा और जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, या सरहदी खिलाफ वर्जियों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां जारी रहेंगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।